कुछ लोग समझ पाए, बाकी को मैं समझाता हूँ। देखें भाई, 4 व्यक्ति थे, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, किशनलाल, हैं, सारे लाल हैं। चारों ने बैंक से लोन लिया। चारों में से पहले अभी एक का ही एग्जाम्पल बना लो। रामलाल ने लोन लिया हुआ था 5 लाख, बाकी तीनों को जरूरत नहीं पड़ती थी, आराम से, चारों दोस्त थे। चुनाव होने वाले थे, पार्टियों ने दावे किए हम लोन माफ कर देंगे, हम लोन माफ कर देंगे, वोट दो। इसने लगा दिया कि पार्टी पर खेल, इसने वोट दे दिया उसको, और तुक्के से वो पार्टी जीत गई। पार्टी जीती, इसने पता किया भाई लोन माफ हो रहा है, तो इसका 5 लाख का लोन माफ हो गया। मात्र इसको 1000 रुपये देने पड़े फाइल वाइल चार्ज के, और 5 लाख का लोन। इसने अपने तीनों दोस्तों को बुलाया, चारों ने जम के पार्टी करी। इन तीनों को काफी दुख हो रहा है, लेकिन पार्टी तो कर ही रहे। दोस्त हैं तो दुख ही होगा। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? दुख नहीं हुआ तो फिर दोस्त है ही नहीं वो। 3 इडियट देखिए कि नहीं आपने? हाँ, दोस्त हैं ये, काफी दुख हो रहा है इनको। इनको दुख हो रहा है, लेकिन उसी दुख में खींचे जा रहे हैं भाई। इंसान गम में तो खींचेगा ही। तो खैर निपटाया इन्होंने काफी, 5 लाख बचे, उसके 5-7 हजार तो खर्च होने ही चाहिए। आगे सुने। अब इन तीनों ने सोचा कि इसका लोन माफ हो गया, लेकिन लोन माफ होगा इससे पहले लोन लेना तो पड़ेगा। ये चुनाव तो हो गए, बाकी तीनों ने 10-10 लाख का लोन ले लिया। चाहिए नहीं था इनको लोन, घर परिवार से संपन्न है, लेकिन तीनों ने कितना, 10 लाख का लोन लिया। 90 दिन बाद तक चुकाना था, और किसानों के हिसाब से 180 दिन। इन्होंने लोन चुकाया नहीं। लोन क्या बन गया? बैंक धमकी देता, जमीन बेच देंगे, जमीन पे कब्जा कर लेंगे। इसको पता तो कुछ होना जाना होता नहीं होता। रामलाल का हमने देखा है केस। इन्होंने 4.5 साल तक वेट किया। पहले तो आंसर बताओ, 4.5 साल तक वो बैंक की बैलेंस शीट में क्या है? बैंक परेशान है, लेकिन ये लोन दे ही नहीं रहे। और 4.5 साल बाद लास्ट के 6 महीने में चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है। इनफैक्ट 3 महीने पहले तो बंद भी हो जाता है, आचार संहिता वगैरह वो सब लग जाती है। तो लास्ट के 6 महीने में जब चुनाव प्रचार होने लगा, तो इन्होंने पता किया कौन सी पार्टी कह रही है कि लोन, इन्होंने उसी को वोट दे दिया। वो पार्टी चुनाव जीत गई, और चुनाव जीते थे इनके 10-10 लाख के लोन। पूरे गांव को पता चला कि इन तीनों के लोन, इन्होंने पूरे गांव को पार्टी दी। अगले चुनाव से पहले गांव के हर व्यक्ति ने, आंसर बताओ, इस ये जो किसानों के ऋण माफी की बात होती है, इससे नुकसान किसका? बैंकों की बैलेंस शीट पर व्यापक असर पड़ता। पहले पूर्व में अलग अलग गवर्नर, रघुराम राजन के स्टेटमेंट इसमें काफी हैं। उन्होंने कई बार राजनीतिक पार्टियों से रिक्वेस्ट करी है कि ऐसे लोक लुभावन वादे ना करें जिससे अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़े। लेकिन पार्टियों को ये थोड़ी पड़क पड़ रहा, रघुराम राजन क्या कर रहे हैं भाई? वो व्यक्ति, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, पार्टी भी कहती है हमने भी स्टेटमेंट दे दिया, जीतेंगे तो बात करेंगे। और ऋण माफी की वजह से बैंकों की बैलेंस शीट में जो ब्याज मिलना था, अच्छा ये भी समझना, मुझे लगता है वैसे तो सबको पता होना चाहिए, ऋण माफ किया पार्टी ने। जब सरकार बन गई तो सरकार ने ऋण माफ कर दिया। तो आप बताओ क्या बैंक को ऋण मिला कि नहीं? पूछ लिया, देखा, इसीलिए पूछा मैंने। पांच लाख का ऋण माफ हुआ है, बैंक को 5 लाख मिलेंगे कि नहीं? हाँ या ना? मिलेंगे भाई। बैंक कोई दान पुण्य में थोड़ी काम कर रहा है। बैंक को भुगतान कौन करेगा? लेकिन कब? जीतने के बाद और 4-5 साल वेट करने के बाद, हाँ नहीं? आंसर यहां पे ये नहीं है कि बैंक का पैसा डूब गया। आंसर ये है कि 4-5 साल तक बैंक ने झेला क्या, और वो 4-5 साल तक बैंक की बैलेंस शीट खराब करता रहा। और एक लाइन बोल रहा हूं, ये ऋण माफी के वादे करने की वजह से लोगों में ऋण ना चुकाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सही है? जिससे संचयी रूप से एनपीए में वृद्धि होती है। ये प्रवृत्ति खराब है। और आजकल आप देख ही रहे हो, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की राजनीति ज्यादा चल रही है। जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही है वो रेवड़ियां बांटते हैं। हम आपके बिजली पानी फ्री कर देंगे, साइकिल बांट देंगे, लैपटॉप दिलवा देंगे। कुछ लोगों ने तो कह दिया गोल्ड के बिस्किट बांटेंगे। तो नहीं, आप कुछ लोग पूछ रहे हैं कहाँ बट रहे सर ये? बहुत बढ़िया। तो खैर, आरक्षण बढ़ा देंगे नहीं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं ना जो व्यक्ति को तुरंत हिट करते हैं। आरक्षण बढ़ा दोगे तुरंत हिट करेगा, आरक्षण बढ़ा दो, वोट दे दो इसको। लेकिन आप बताएं, क्या ये, अगर न्यूट्रल होके सोचें, आप आरक्षित कैटेगरी में हैं या नहीं उस सबको छोड़ दें, न्यूट्रल होके सोचेंगे तो आर्थिक रूप से नुकसानदायक है।
हाँ या नहीं? आप एक व्यक्ति को कमजोर रहने के लिए विवश कर रहे हो, उसको बता दिया हम आपको आरक्षण बढ़ा देंगे, या कोई आरक्षित कैटेगरी का नहीं तो उसको कह दिया हम आरक्षण दे देंगे। वो अगर पढ़ने की कोशिश भी करना चाह रहा था, वो कह क्या करना पढ़ के, आरक्षण के दम पे नौकरी दिलवाई रहे हैं। वो इंटेलिजेंट था, पढ़ सकता था और जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर ला सकता था, उस पास अच्छा दिमाग था, लेकिन उसने अपने दिमाग का प्रयोग करना बंद कर दिया कि जब नौकरी मिलनी है, सरकार दे रही है ऐसी, तो फिर मेहनत क्यों करी जाए। आप बताएं, इससे स्किल, लेबर का जो स्किल गेन करने की पावर है उसको हम कम कर रहे हैं। बोलो, आरक्षण बुरा नहीं है, लेकिन जब उसका प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए होने लग जाए तब वो बुरा है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं? अन्यथा बहुत सारे परिवार, बहुत वर्ग ऐसे भी होते हैं जिनको आरक्षण की जरूरत भी है, लेकिन हम आरक्षण पर विवाद करने की बजाय राजनीतिक लाभ के लिए जो आर्थिक नुकसान पहुंचाए जाते हैं वो समस्या है। यही समस्या उनमें से एक है। ये जो लगातार ऋण माफी करते रहते हैं या बिजली पानी फ्री कर रहे हैं, आप देखोगे भारत में बिजली कंपनियों का घाटा बहुत ज्यादा है। अगर कभी टाइम मिले तो पढ़ के देखना, आरबीआई की रिपोर्ट आती है हर साल। भारत में बहुत ज्यादा हजारों करोड़ के घाटे में चल रही हैं बिजली कंपनियां। लेकिन ये कंपनियां घाटे में क्यों चल रही है? कि लोग पेमेंट करते ही नहीं, बिल भुगतान होता नहीं, बिजली की चोरी होती है, और सरकारें कह देती हैं चिंता मत करो, जितना बिजली बिल आ रहा है हम सब माफ करवा देंगे। तो आपने माफ तो कर दिया, इस केस में करना क्या पड़ेगा? सरकार बिजली कंपनी को भुगतान करेगी। सरकार की खुद की हालत नहीं भुगतान करने की, वो बिजली कंपनी से कहते हैं अगले बार सर चुनाव लड़ेंगे तब देखेंगे। अब सरकार है, बिजली कंपनी को केस तो कर नहीं सकती इस पे। कुछ समझ पा रहे मेरी बात? इससे नुकसान क्या होगा? एक टाइम के बाद वो बिजली कंपनी की उत्पादन करने की क्षमता, तो नुकसान किसका? ग्राहकों को, जो लोग पे करके बिजली खरीद रहे थे उनको भी नहीं मिलेगी। कुछ क्लियर हो रहा है? तो आर्थिक रूप से ये सब चीजें गलत है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। हम और आप लेक्चर दे के इसको रोक नहीं सकते, लेकिन आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू में काम की चीजें हैं ये। इंटरव्यू पूछा जाएगा आपसे, और जब भी इंटरव्यू होता है आपने देखा हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव हो ही रहे होते हैं। बोलो, हर साल लगभग 4-5 राज्यों में तो विधानसभा चुनाव होते ही हैं। तो ये चुनाव का मुद्दा हमेशा चलता रहता है, और चुनाव में वादे ऐसे ही किए जाते हैं। अभी हुआ नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, समय लगेगा। अभी तो चर्चा शुरू हुई है, समितियां बनी हैं, है ना, बैठक होगी। वन नेशन वन इलेक्शन में काफी समय लगेगा, विरोध, उसका विरोध भी तो हो रहा है, तो इतना आसान नहीं है वो। मेरा कहने का मतलब है, कोई भी ऐसा लोक लुभावन वादा जो आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाए अर्थव्यवस्था को, उसको, उस वादे से बचना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। और आप ये भी देख रहे होंगे लगभग सभी पार्टियां ऐसे वादे करती हैं। हम किसी एक पार्टी पर आरोप नहीं लगा सकते। बोलो, सब पार्टियों का तरीका है, उनको लगता है कि इससे लोग वोट दे देंगे। तो अल्टीमेट आंसर क्या निकला? ये जो ऋण माफी के वादे हैं, इससे एनपीए में और वृद्धि होती है। हम बात कर रहे थे एनपीए के कारणों की, तो उसमें एक बड़ा कारण ये भी है, और ये पिछले 5-7 साल से ये कारण थोड़ा हावी हो गया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल से ये मुफ्त रेवड़ी बांटने का तरीका और बढ़ गया। दूसरे शब्दों में अगर इनडायरेक्टली बोला जाए तो वोट को खरीदा जा रहा है। हम आपके 5 लाख माफ कर देंगे, आप हमें, तो वोट खरीदा है हमने सही तरीके से। बोलो, लेकिन चूंकि सारी पार्टियां कर रही तो पता नहीं चल रहा, कोई एक पार्टी कर रही होती तो पता चलता, उस पर आरोप भी लगते। लेकिन अब तो सबका ही एक जैसे कैटेगरी कैरेक्टर हो गया। इसी वजह से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होता है। और हाँ जी, एनपीए के समय में इंटरेस्ट रेट तो वही रहेगी, इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। जब तक आप लोन नहीं चुकाओगे, बैंक के सिस्टम तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना। इनका सवाल है कि एनपीए के समय में इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ भाई। बैंक का सिस्टम लिखता रहेगा, अब 9,000 बाकी हो गया, अब 10,000 हो गया, 11,000 हो गया, वो तो जुड़ता रहेगा। नोट करते हैं कारण।